अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि उम्रा के लिए ज़रूरी कागजात कौन से हैं और ज़रूरी वैक्सीन कौन कौन सी है जिसके बगैर आप उम्रा के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आपने उम्रा पर आना है, पहले तो एक जनरल सी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि उम्रा किस तरह से अदायगी करनी होती है और इसके अरकान क्या है, फ़राइज़ क्या है, वाजिब क्या है, दम किस तरह पड़ता है। ये तमाम तर चीज़ों का आपको अच्छे तरीके से मालूमात होनी चाहिए। चले मैं थोड़ा सा आपको मदीना पाक के खूबसूरत मनाजिर भी दिखाता हूँ और साथ साथ आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे आपको बताता चलूँ कि नंबर एक तो ये है, काफ़ी लोग परेशान होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है उनको कि हमें ट्रैवल एजेंट सारा कुछ PDF में सेंड कर रहा है, व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा है, तो हमारे लिए कोई मसला ना बन जाए। कहीं ये ना हो कि हम एयरपोर्ट पे जाएं, वहाँ पे टिकट मोबाइल पे दिखाएं या वीज़ा मोबाइल पे दिखाएं तो हमें परेशानी हो, तो वो बार बार ट्रैवल एजेंट को कहते हैं हमें हार्ड कापी दें। वो 3-3 4-4 कापीज़ प्रिंट की निकालना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सम टाइम ये भी होता है कि ये लोग जो हैं इसके अलावा अक्सर ये भी देखने में आया है कि वैक्सीनेशन जो गैर ज़रूरी हैं, जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना रिक्वायरमेंट है, वो वैक्सीनेशन ये लेना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर पहला आपको पता है कोविड वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती थी, इसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी, इसके अलावा ये पोलियो सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी और चंद एक और गर्दन तोड़ बुखार जैसे सर्टिफिकेट की। अब इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप सऊदी अरबिया जद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट आते हैं, वहाँ पे आपको वैक्सीनेशन पिला दी जाती है। और इसके अलावा सेकंड आपको बताता चलूँ कि अभी हज के लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, वो प्रॉपर तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से पिलाई जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से ही उसके सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाते हैं। फिर भी आपने अपने पास वीज़ा की या पासपोर्ट की कम से कम 2 से 3 हार्ड कॉपीज़, हार्ड सेट लाजमी करवा के रखने हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जब आप सिम लेते हैं ना, वैसे मेरा तो एक्सपीरियंस है, जब सिम लेते हैं तो मैंने सिर्फ उनको मोबाइल पे ही पासपोर्ट दिखाया था, उन्होंने सिम दे दी थी। लेकिन सम टाइम ये भी होता है कि कॉपी जो होती है वो अपने पास भी डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे रख लेते हैं, STC वाले या मोबाइली वाले या जैन वाले। इसलिए बेहतर है आपके पास 2 से 3 हार्ड कॉपीज़ होना ज़रूरी है, ताकि यहाँ से आपको फ़ोटोकॉपी कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये भी ना हो कि एक्सपेंसिव आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फ़ोटोकॉपी करवानी पड़े। तो ये सिर्फ चंद एक डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा आपको पता है कि पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है। पासपोर्ट के अलावा आपके पास जो ID कार्ड नेशनल है उसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर होगा भी तो कोई मसला नहीं, अगर ना होगा तो फिर भी आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, आपसे वो रिक्वायर नहीं करते। सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, होटल रिटर्न वाउचर हो ज़्यादा बेहतर है, ट्रांसपोर्ट वाउचर भी हो, हेल्थ इंश्योरेंस वाउचर भी ले लें। इसके अलावा ID कार्ड एहतियातन रखना है, वैसे ज़रूरत नहीं है। वीज़ा आपके पास हो, इस तरह के ये मेन डॉक्यूमेंट उम्रा के लिए है। इसके अलावा ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंशाल्लाह इस तरह की मैं आपको मज़ीद मालूमात देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखिएगा, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।